ओके तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला के ऊपर। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है और डिस्टेंस अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो उसके बीच में कैसे निकालते हैं। जैसे कि अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट है और ये हमारा कोऑर्डिनेट है तो इसका अगर हम लोग डिस्टेंस निकालना चाहें कि इन दोनों के बीच में कितना होगा तो उसके लिए एक स्पेशल केस आता है। उसमें फार्मूला हमारा लगता है √(x2 - x1)² + y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये केवल ये नहीं है कि तुम इसी को यूज करके बना सकते हो, तुम इसका जो पोजीशन है उसे भी चेंज करके तुम अपना निकाल सकते हो डिस्टेंस। ठीक है, और इस तरीके से तुम दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस आसानी से निकाल पाते हो। अगर वहीं पे एक दूसरा केस रखा हो कि ओरिजिन से बताइए कि डिस्टेंस क्या होगा आपके कोऑर्डिनेट का, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला लग जाता है √(x² + y²। ठीक है, ये दो पॉइंट अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये तीसरा और चौथा पॉइंट के ऊपर हम लोग आगे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और भी चैप्टर्स के तुम्हें इंट्रोडक्शन वीडियो चैनल पे देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तुम चैनल से जाके भी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 7.9 फिगर है इसमें हमें बताया जा रहा है एक सिचुएशन को। ठीक है, यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि सपोज कीजिए कि ए और बी जो है टेलीफोन कंपनी है। ठीक है, और बीच में जो पी पॉइंट तुम्हें दिख रहा है ये एक रिले टावर है जो इन दोनों को के बीच में है। ठीक है, और ये इस तरीके से है कि अगर तुम इसका रेशियो देखोगे डिस्टेंस का तो वो 1:2 का डिस्टेंस आएगा। ठीक है, और अगर तुम देखो तो ए से जो है बी जो कंपनी है हमारा वो 36 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और जो ई है वहां से वो 15 किलोमीटर दूर है। अब अगर तुम्हें डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पे 36 के बाद और 15 के बाद किलोमीटर नहीं लिखा हुआ है तो हम कैसे इसे किलो में देख रहे हैं, तो तुम अगर स्टेटमेंट में आओ तो तुम्हें यहाँ पे बता दिया गया है कि जितना भी यूनिट है उसे किलोमीटर के एस्पेक्ट में लिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से तुमसे पूछा जा रहा है कि बी का जो कोऑर्डिनेट है वो तुम्हारा क्या होगा। तो देखो इस केस में तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम्हें दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। अगर तुमने 6 चैप्टर को अच्छे से पढ़ रखा होगा यानी ट्राइंगल वाले चैप्टर को, तो तुम यहाँ पे सिमिलरिटी का यूज करके और आसानी से निकाल पाओगे इसका वैल्यू क्या होगा। अगर तुम नहीं जानते हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे कि इस केस में तुम पी डी ओ देखो और इस केस में बी सी और पी देखो, ये जो दोनों एंगल है वो तुम्हारा परपेंडिकुलर एंगल है यानी 90 डिग्री का मेजरमेंट है। तो ये दोनों तो तुम्हारा इक्वल है। और दूसरा देखो क्या है, यहाँ पे तुम्हारा 90 डिग्री बना हुआ है, एंगल पी जो है वो तुम्हारा 90 डिग्री बना हुआ है, और इसके बगल में ये वाला एंगल तुम्हारा 90 - x हो जाएगा और ये तुम्हारा 90 - x हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर तुम देखो तो ये एंगल और ये एंगल तुम्हारा इक्वल आ रहा है। तो ओवरऑल दो जो सिचुएशन है हमारा, दो जो ट्राइंगल है उसमें दो एंगल हमें इक्वली मालूम चल चुका है। तो इस तरीके से अगर हम बोलने जाए कि एंगल हमारा जो ट्राइंगल पी ओ डी और ट्राइंगल बी पी सी है वो हमारा ए क्राइटेरियन से सिमिलरिटी क्राइटेरियन से हमारा सिमिलर हो जा रहा है। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हमारा जो साइड का रेशियो होगा वो हमारा इक्वल आ जाएगा जो कि 1:2 दिया हुआ है। तो इस तरीके से एक्स वाले केस में हम लोग अलग निकालेंगे वैल्यू और वाई वाले केस में अलग निकालेंगे। हमें एक्स का वैल्यू 12 मालूम चल गया और वाई का वैल्यू 5 मालूम चल गया। अब इसी तरीके से अगर तुम देखो कि ये जो वैल्यू है तुम्हारा, ये अगर तुम देखो तो ये जो पी वाला पॉइंट है ये तुम्हारा 12.5 होगा यानी 12 और 5 का ये कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तब जाके तुम ये इसका रेशियो देख पाओगे कि 1:2 का होगा। क्लियर है बात। अब इसे थोड़ा हम लोग जनरल फॉर्म के रूप में समझते हैं। ठीक है, सारा केस वही है। यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे भी ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे भी ट्राइंगल बन रहा है। फर्क तुम्हें सिर्फ ये दिख रहा होगा कि वाला केस में एक्सिस के ऊपर बन रहा था और इस केस में एक्सिस के ऊपर नहीं बन रहा है। तो इसलिए लिया गया है क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें एक्सिस के ऊपर नहीं देखने को मिलेगा। और अगर इस तरीके के क्वेश्चन को तुम समझ गए तो सारे जितने भी तरह के क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे, चाहे वो एक्सिस के ऊपर हो चाहे वो विदाउट एक्सिस पे हो, तो वो तुम्हारे से बन जाएगा जैसा कि तुमने डिस्टेंस फॉर्मूला के रूप में देखा था इससे पहले वाले पार्ट में। ठीक है, अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम जाकर देख सकते हो। फिलहाल अगर हम लोग इससे आगे बढ़ने चले तो तुम यहाँ पे एक्स का जो ए वाला कोऑर्डिनेट है उसे हम लोग x1 और y1 करके दे दिए हैं नेम, और बी वाले कोऑर्डिनेट को x2 और y2 करके दे दिए हैं, पी वाले कोऑर्डिनेट को x और y करके दिखाया है। और हमें नहीं मालूम है कि कितने रेशियोज में कटा है, कितने डिवाइड किया है, तो उसे हम लोग m1 और m2 करके ले लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब हम लोग इसको सिमिलर करने जा रहे हैं तो इस केस में हमारा जो साइड का रेशियो आया वो अगर हम निकालने गए तो उसके अंत में हमें ये वाला वैल्यू देखने को मिल रहा है यानी m1/m2 जो आया हमारा वो x-(x1)/x2 - x1 है। और दूसरे केस में अगर देखने जाए तो y-y1 है और y2-y1 है। ठीक है, तो इस तरीके से ओवरऑल हम लोग जब कैलकुलेट करने गए तो x का जो वैल्यू आया हमारा वो हमारा m1x2 + m2x1/m1m2 आया। ठीक है, और उसी तरीके से सेम x के जगह पे y का केस रख दो। अब देखो तुम्हें ये फॉर्मूला जो यहाँ पे दिख रहा है ये बहुत ही बड़ा फॉर्मूला लग रहा होगा और तुम्हें कंफ्यूजन भी हो रहा होगा कि ये क्या है। अगर तुम्हें ये मालूम ही नहीं रहेगा और तुम इसे याद करने चले जाओगे तो ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो मैं तुम्हें सेक्शन फॉर्मूला के लिए एक बार फिर से बता देता हूँ कि क्या फॉर्म होता है, उसके बाद मैं इसे लिखना तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे लिख पाओगे। ठीक है, सबसे पहले तुम देखो जो सेक्शन फॉर्मूला होगा तुम्हारा वो m1x2 + m2x1/m1m2 का ऐड होगा। ठीक है, और दूसरे केस में तुम्हारा जो वैल्यू होगा वो m1y2 + m2y1/m1 + m2 होगा। और इस तरीके से ये वैल्यू तुम्हारा x का हो जाता है और ये वैल्यू तुम्हारा y का हो जाता है।
और ये एक्स और वाई तुम्हें मिल गया तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट पी का जो है ऑलरेडी मिल चुका है। तो इस तरीके से तुम सेक्शन फॉर्मूला को याद रख सकते हो। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला को लिखना कैसे है। सबसे पहले तो तुम M1 M2 और बाई में भी M1 प्लस M2 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस तो होगा ही, लेकिन इससे पहले देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे x का अगर तुम वैल्यू ले रहे हो तो यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे x का वैल्यू 1 लगा दो। कहने का मतलब है कि अगर तुम देखो तो इस केस में 12 21 का एस्पेक्ट चल रहा है, ठीक है। 12 21/12 ये क्या है, तो M1 x2 M2 x1 और यहाँ पे M1 और M2 इस तरीके से तुम याद रख सकते हो, ठीक है। और मैंने तुम्हें लिखने का भी तरीका बता दिया। देखो इसी केस में तुम्हें दूसरा जो है सॉल्यूशन करने को दूसरा तरीका से भी पूछ सकता है। अब देखो तुम्हें तो इस केस में रेशियो मालूम चल गया है कि इस रेशियो में ये जो पॉइंट है वो कटा गया है। तो अब मालूम कर लो, जैसे कि ये वाला पॉइंट तुम्हें दे दिया गया है, सोच लो, मतलब ऐसे मान लो कि ये पॉइंट तुम्हें पी का मालूम चल गया है, ये और ये ऑलरेडी गिवन है तुम्हें, तो तुम्हें क्या है, ये तुम्हें अब निकालना है कि इसका रेशियो क्या होगा। तो रेशियो के लिए तुम अगर M1 और M2 लेकर चलोगे तो तुम जो है पक्का गलती करोगे, ठीक है, तुमसे बनेगा ही नहीं। तो उस केस में हम लोग लेते हैं K/1। और जब K/1 लेकर हम लोग चलते हैं तो जो सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्म आता है हमारा वो कुछ इस प्रकार से आता है कि x2 प्लस x1/K+1। और वही y के केस में अगर देखें तो Ky2 प्लस y1/K+1 होता है, ठीक है। और ये तुमने देख लिया दो केसेस, पहला तो सेक्शन फॉर्मूला, दूसरा की रेशियो कैसे निकालें। और तीसरा जो स्पेशल केस आता है वो हमारा इस तरीके से आता है कि जैसे ये हमारा लाइन है और ये जो पॉइंट पी पे होगा हमारा, ये हमारा इस लाइन को एक एक के रेशियो में मतलब काट रहा है। कहने का मतलब कि ये बाइसेक्ट कर रहा है इस दोनों लाइन को। तो जब बाइसेक्ट करेगा तो रेशियो जो है ऑटोमेटिक 1/1 का हो जाएगा। तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, अगर तुम M1 M2 वाले रेशियो में लेकर देखोगे तो M1 और M2 की जगह पे 1 रखना पड़ेगा और अंत में आकर तुम यहाँ पे पहुंच जाओगे। कौन से जगह पे, तो x1 प्लस x2/2, ठीक है। और वहीं पे x की जगह पे अगर y रख दोगे तो y का कोऑर्डिनेट तुम्हें मिल जाएगा। और इसी तरीके से तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला का जो टॉपिक है वो भी तुम्हारा खत्म होता है और यहाँ से कुछ एग्जांपल्स चालू होते हैं। तो ओवरऑल हम लोगों ने जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो टॉपिक है उसमें से हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है, ठीक है। और अगर तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फुल वीडियो देखना चाहते हो तो मैं तो कहूँगा कि पार्ट वाइज ही देख लो, तुम्हें कम समय में अच्छा नॉलेज जो है मिल जाएगा। अब देखो अब हम लोग इसके समरी के ऊपर चलते हैं, ठीक है। समरी में मैंने तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला बता दिया था और डिस्टेंस फॉर्मूला ओरिजिन से कैसे निकालते हैं वो भी मैंने तुम्हें बता दिया था। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर में बताया जा रहा है कि कोऑर्डिनेट जो है पी का वो इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहा है, यानी बाइसेक्ट काट रहा है कि जो हमारा उसका रेशियो है वो M1:M2 के रेस्पेक्ट में मिल रहा है। तो उस केस में अगर हम लोग कोऑर्डिनेट देखने जाए कि पी का जो है वो क्या होगा तो वो यहाँ से सॉल्व करने के बाद मिलेगा, जो कि हमारा सेक्शन फॉर्मूला यहाँ से हम लोगों ने लिखना भी सीख लिया कि किस तरीके से और किस तरीके से बनाया जाएगा वो भी हम लोगों ने सीख लिया। अगर वो रेशियो हमारा 1:1 का हो तो उस केस में जो फॉर्मूला है वो हमारा ये रहा, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया गया है जो मैंने तुम्हें समझाया था ये हिंदी में। और इस तरीके से हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूले वाले पार्ट को कवर कर लिया है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अदर भी वीडियोस के इंट्रोडक्शन तुम्हें चैनल पे देखने को मिल जाएंगे तो तुम चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हो।